जानेंगे फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन के डिस्चार्ज और ओवुलेशन के डिस्चार्ज में क्या अंतर होते हैं और इस डिस्चार्ज में आप कैसे पता कर सकते हो कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है या फिर अब आपका गर्भ रुक गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ओवुलेशन का डिस्चार्ज कब होता है और ये कैसा होता है और ये डिस्चार्ज कितने दिनों का होता है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में जो ब्लड का फ्लो होता है, जब ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है तो आपका जो निचला वाला अंग है वो बिल्कुल सूखा हो जाता है। सूखा होने के बाद फिर से ये जो डिस्चार्ज शुरू होता है तो ये डिस्चार्ज आपका शुरू होता है जब आपका पीरियड का बीचों बीच के दिन आता है, तब ये डिस्चार्ज आपका शुरू होता है। ये डिस्चार्ज आपका शुरू होता है जैसे कि आपका पीरियड का बीचों बीच 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो आपका 14वें दिन और 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएंगे। अगर आपका जो है पीरियड का साइकिल 28 दिन और 25 दिन से लेके और 30-32 दिन की है तो आपको पीरियड जो आपका पीरियड आया है उसके 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में कभी भी आपका हो जाएगा। तो इसके बीच में ये डिस्चार्ज आपको दिखेगा। ये डिस्चार्ज आपको दिखेगा कैसे? ये डिस्चार्ज आपको जैसे कि आप जो है महसूस करोगे कि आपका जो वजाइना है वहां से आपका डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। दूसरी फ्रेंड्स की आपको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होता है, 99% वाटरी होता है और ये डिस्चार्ज में चिपचिपापन होता है और स्लिपरी होता है। ये डिस्चार्ज हर महिला को आना काफी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी महिला को आएगा किसी को नहीं है, ये हर महिला को आना काफी जरूरी है। अगर आप में नहीं आ रहे हैं तो आप में इसमें क्या क्या दिक्कतें हो जाएगी। अगर आप में ये डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका ओवुलेशन अच्छे से नहीं होगा, आपका अंडा अच्छे से नहीं निकलेगा और अंडा अच्छे से सर्वाइव भी नहीं करेगा। जो है तीसरा आपको दिक्कत होगा कि जो आपका पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर करता है तो एक महिला का जो वजाइना होता है एसिडिक होता है, वो अंदर जो ही आपका पार्टनर का स्पर्म अंदर आता है उसे ये मारने का काम करता है। तो ये क्या करेगा कि जब स्पर्म अंदर एंटर करेगा तो ये उसे मार देता है, ऊपर यानी कि फ्लिपियन ट्यूब तक जाने नहीं देगा। जब फ्लिपियन ट्यूब में जाएगा तभी अंडा और स्पर्म मिलेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो ये ऊपर तक इसे नहीं जाने देगा। जब ऊपर तक नहीं जाने देगा तो गर्भ कैसे रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो ये जो आपका जो डिस्चार्ज होता है, जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है, यही डिस्चार्ज आपके जो आपके पार्टनर का जो स्पर्म है वो अंदर एंटर करता है उसे ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसे ये पूरा कवर कर लेता है और ये उसे फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचा देता है। अगर ये फ्लिपियन ट्यूब तक अच्छे से चले जाएंगे तो आपका अंडा स्पर्म मिल जाएगा, अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे ये खराब हो जाते हैं। तो इतने सारे काम ये करते हैं आपका डिस्चार्ज। तो अब आपको पता चल गया ना कि ये डिस्चार्ज कितना जरूरी है। तो ये डिस्चार्ज होना आपके लिए काफी जरूरी है। और ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में ही दिखाई देगा। ये डिस्चार्ज आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर है। अगर आपका पीरियड का साइकिल जैसे कि 40 दिन का है, 45 दिन का है, 50 दिन का है, 55 दिन का है या फिर 20 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, 22 दिन का है तो ये जो मैंने बताया है ना 10वें दिन से लेकर 20वें दिन में, तो ये जो है अगर ज्यादा दिन का साइकिल है, 40-50 दिन का है तो ये बढ़ जाएगा, जो है 20 से 30 हो जाएगा। 20 दिन से कहीं पे ये शॉर्ट है यानी कि शॉर्ट साइकिल में आपका आ रहा है तो ये शॉर्ट में यानी कि 10 दिन से पहले ही दिखाई दे देगा। जो ही पीरियड खत्म होंगे उसके बाद ये आपको डिस्चार्ज दिखाई देगा। इस डिस्चार्ज के साथ कुछ आपको लक्षण भी दिखाई देते हैं जो कि मेरे अदर वीडियो है, उस वीडियो को आप चेक करिएगा। यहाँ आई बटन पे लगा दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपका ये डिस्चार्ज होता है कितने दिनों तक चलता है, तो ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, केवल 2 से 3 दिन चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है उसके एक दिन पहले से ये डिस्चार्ज शुरू होता है, उसके बाद जिस दिन ओवुलेशन होता है वो जो है उस टाइम तक ये डिस्चार्ज रहता है और उसके आपको 10-12 घंटे बाद तक ये डिस्चार्ज रहता है। उसके बाद ये डिस्चार्ज ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है क्योंकि अंडा फूट जाता है। यानी कि आपने उस समय रिलेशन बना लिया तो अंडा स्पर्म मिल जाएगा, अगर नहीं बनाया तो 12 से 24 घंटे बाद अंडा फूट जाता है। जब अंडा खत्म हो जाता है तो ये डिस्चार्ज भी खत्म हो जाता है। अब जानते हैं फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज कब होता है, कैसा होता है और ये डिस्चार्ज क्यों होता है। तो
तो देखो डियर, जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज आपको ऐसा जैसे कि मिल्की क्रीमी टेक्सचर का होता है, क्रीमी टेक्सचर का होता है और मिल्की ये व्हाइट कलर का या फिर क्रीम कलर का ये हो सकता है। और ये बिल्कुल स्लिपरी और मुलायम जैसा रहेगा, मतलब कि पानी नहीं रहेगा, वाटर ही नहीं रहता है। और दूधिया जैसा भी हो सकता है, दूधिया जो व्हाइट होता है ना, वैसा भी हो सकता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये इसकी थिकनेस रहती है, ये 99% पानी नहीं होता है, इसमें थिकनेस भी रहता है। पानी और थिकनेस दोनों जो है मिक्सअप रहते हैं। और सबसे बढ़िया है, जब ये डिस्चार्ज आते हैं तो ये डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। जो ओवुलेशन के डिस्चार्ज बढ़े थे, वो जब ओवुलेशन हो जाते हैं उसके बाद डिस्चार्ज जो है वहीं पे जो है स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर ये डिस्चार्ज जो है बढ़ना शुरू होता है आपके इम्प्लांटेशन के टाइम पे। जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगेगा तो फिर से ये डिस्चार्ज बढ़ जाएंगे। जब ये डिस्चार्ज बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको पैंटी 1 से 2 भी चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी महिलाओं को चेंज भी करना पड़ता है। ये अपने अपने जो है बॉडी के ऊपर है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जो आपके पैंटी पे ये डिस्चार्ज अगर लग जाता है तो बहुत चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फील होती है। और ये डिस्चार्ज जब प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तभी से ये डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि बाहरी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी इन्फेक्शन आपके बच्चे के पास ना जाए। अगर आपके बच्चे के पास किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, इन्फेक्शन या फिर फंगस चला जाएगा तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब वायरस वगैरह चला जाएगा तो इन्फेक्शन होने से आपका बच्चा खराब भी हो सकता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है ना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे तो अगर गर्भ रुका है तो खराब हो जाएगा, गर्भ नहीं रुका है तो गर्भ जो है रुकने नहीं देता है जब तक इन्फेक्शन सही नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं ताकि अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह प्रवेश एंटर ना कर पाए। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि ये डिस्चार्ज आपका अब बढ़ा ही रहेगा, कम से कम 3 महीने तक ये डिस्चार्ज आपका आता है, क्योंकि एक महिला का बॉडी 3 महीना बहुत ही क्रिटिकल होता है। 3 महीने का जो सफर होता है ना, एक महिला के लिए काफी जो है दर्द भरा होता है। वो कब बच्चा खराब हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच करोगे तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। तो 3 महीना तक ये डिस्चार्ज आपका जो है सपोर्ट करता है। वैसे तो ये सपोर्ट पूरे महीना करता है, लेकिन 3 महीना तक ये डिस्चार्ज आपका फुल सपोर्ट करता है। ये डिस्चार्ज आ रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको आते कब हैं, तो ये डिस्चार्ज आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आ जाएंगे, या फिर ये डिस्चार्ज आपको पीरियड आने वाले हैं, जो पीरियड आए हैं उसके 20वें, 22वें, 24वें दिन के बाद से ये डिस्चार्ज दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हर महिला का इम्प्लांटेशन अलग अलग होता है, पीरियड की साइकिल अलग अलग होती है, कब किसका ओवुलेशन हो रहा है उस आधार पे इम्प्लांटेशन होते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।